राधे राधे दोस्तों, आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं और इसका विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जातक पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। इस दिन व्रत करने वाले जातक दिन भर फलाहार करने के बाद रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आज यानी 15 दिसंबर को साल की आखिरी पूर्णिमा का व्रत रखा जा रहा है और इस दिन व्रत करने वाले जातक को भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी व पढ़नी चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे! श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वासपूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर मां को प्रसाद दिया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद पूजा की भी। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया
और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। अब सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। पूर्णिमा व्रत कथा अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी पर राज करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने की वजह से वह दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। एक दिन तपस्वी भिक्षान्न को प्रेमपूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देख लिया। बीका धनेश्वर योगी से के पास जाकर बोला, महात्मान, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते। मैं इसका कारण क्या है जान सकता हूँ? योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निःसंतान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और वह योगी के पैरों पर गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, कृपया करके मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। धनेश्वर ने ठीक वैसा ही किया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बैठकर अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। तब वर के पिता की नजर यह देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों न इसके साथ ही उस कन्या का लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी योजना उन्हें बताई। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए।
तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। नंबेरियत है। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसके आंख में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें लड़की को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर जरूर विचार कर लें। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बुरे रिया की बोली, सी कि जो आपकी एक की गति होगी वही मेरी गति होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, वरना समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है और पूरी बात अपने पिता को बता दी। बारात वापस चली गई। मुगीली आकिता सने थे। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे महाराज, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने से उसके पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। अत जो भी स्त्रियां ये व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री हरिविष्णु।